पेंशन में तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और हमें फाइंड करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड ए बी। ये दो इन्फॉर्मेशन तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग ने पीछे किया हुआ है, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जहाँ पर एक एक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करो, इसको पहचानो कि यार ये a माइनस बी, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में आता है? हाँ। a प्लस बी, क्या ये a प्लस बी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का पार्ट है? हाँ, ठीक है। और तुम्हें ये दोनों चीज़ें निकालनी है, बात समझो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी की पहले तो आइडेंटिटीज़ लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर नीचे लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए जिसमें आइडेंटिटीज़ के पार्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई और कुछ और पार्ट के इन्फॉर्मेशन पूछी गई, सुन लो फिर। आइडेंटिटी से रिलेटेड पार्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है और आइडेंटिटी से रिलेटेड किसी और पार्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आइडेंटिटी लिखी, तो a प्लस बी को एक ग्रुप जैसा मान लेंगे कि ये एक ग्रुप है, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को एक ग्रुप जैसा मान लेंगे एंड ए बी को एक ग्रुप मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह नीचे भी a माइनस बी को एक ग्रुप मान लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी को एक ग्रुप मान लेंगे और ए बी को वापस से एक ही ग्रुप मान लेंगे। समझ गए ना। a और b अलग अलग नहीं पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे, a प्लस बी मेरे लिए एक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है और ए बी मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक। इसी तरह a माइनस बी मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है एंड ए बी मेरे लिए एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसका सपोर्ट लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ऊपर से डेटा को मैच करेंगे। जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ कि देखो यार डेटा क्या है, पूछा क्या गया है। एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल कम है तो टेंशन ही नहीं है। अगर एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, वो वेरिएबल तो निकल ही आएगा ना। लीनियर इक्वेशन हम लोग करते हैं तो, ठीक है। तो पहले हमने डेटा की इन्फॉर्मेशन हमने मैच कराई, तो a माइनस बी हटाई दो, पहले ये वाला कर रहे हैं ना हम लोग। तो a प्लस बी गिवन है क्या? हाँ सर a प्लस बी गिवन है। तुम यहाँ पर खुश हो गए कि सर a प्लस बी गिवन है, मतलब एक हमारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर गिवन है, a का स्क्वायर प्लस नहीं सर ये तो पूछा गया है, ये तो नहीं गिवन है। चलो एक वेरिएबल नहीं गिवन है। चलो अच्छा, क्या ए बी गिवन है? ए बी नहीं सर, ए बी भी नहीं गिवन है, ए बी भी पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें दो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ना ही तो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ये वाला ग्रुप, ना ही तो ये वाला ग्रुप। अब हमें पता है लीनियर इक्वेशन का पैटर्न या कहानी क्या होती है। अगर एक इक्वेशन है उसमें अगर एक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं, अगर दो नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? हमें दो चीज़ें नहीं मालूम है, हमें तो दो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक और है हमारे पास फार्मूला, चलो वहाँ पे जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले से। चलो अच्छा ठीक है, देखो a माइनस बी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाँ सर गिवन है। तुम यहाँ पर खुश हो गए कि a माइनस बी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है क्या? नहीं सर वो तो गिवन ही नहीं, वो तो पूछना है। तो यार ये भी नहीं पता, क्रॉस हटाओ, ये भी वेरिएबल नहीं पता है। क्या a इंटू बी मालूम है? सर a इंटू बी भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं पता। ये दोनों में आके फंस गया ना। तो आपको ये पता यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस आइडेंटिटी से, ना ही तो तुम्हें इस आइडेंटिटी से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही। यार ये इसको इतनी आसानी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमने है ना मैथ को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन, पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो ठीक है, तो अब इसमें हम लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस, ये तो दोनों सेम है ना। इसको वन साइड रखेंगे, दूसरे वालों को अदर साइड ले आएंगे। भाई वन साइड इक्वल तो अदर साइड वाली इन्फॉर्मेशन भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं इसको छेड़खानी कर रहा हूँ पहले वाली क्वेश्चन। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे मैं इधर लेके ये प्लस 2ab को इधर लेकर आ गया, क्या हो गया माइनस का 2ab आ गया। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहीं पे छोड़ दिया, करेक्ट है ना। ये मार लो 1/1 होल्ड करके रख। अब ये वाला उठाया मैंने, ये उठाया
ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab को इधर ले जाओगे तो प्लस 2ab हो जाएगा। इज इक्वल टू एक साइड क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी होल किया, सेकेंड मार लिया, ठीक है ना। पहले वाले में क्या किया हमने, पहले वाले में हमने क्या किया, प्लस 2ab को इधर लेकर आए तो माइनस 2ab हो गया। दूसरे वाले में क्या किया, माइनस 2ab को इधर लाए तो प्लस 2ab हो गया। अच्छा, अब ये दोनों में ध्यान दो कि यहाँ पर भी यानी तुम्हारे RHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है पहली वाली इक्वेशन में, और दूसरी वाली इक्वेशन में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वन साइड क्या है इक्वल, तो ये दोनों अदर साइड क्या हो जाएंगे, कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों का आपस में इक्वल दिखा तो बस खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म, पैसा हजम। देखो इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो वन साइड इक्वल तो अदर साइड दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाती है बस। अब देखो, अब देखो, अब तुम्हें पूरे में क्या नहीं मालूम है, तुम्हें ए प्लस बी पता है, हाँ सर पता है। तुम्हें ए माइनस बी पता है, हाँ सर पता है। तुम्हें भाई ए बी और ए बी ही तो नहीं पता है, ए बी तो एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी ना है। हाँ ये बात ठीक है ना। तो चलो इन्फॉर्मेशन डालो, ए प्लस बी की इन्फॉर्मेशन 6 दी गई है, 6 दिया गया तो 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नंबर को एक साइड ले लो और ए बी को एक साइड, चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे जो चाहे। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 36 उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस 2ab इधर क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा, नहीं समझे। माइनस 2ab पहले था, ये प्लस 2ab इधर लेकर आगे क्या हो गया माइनस 2ab, ये 36 इसका 36 उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2ab कितना हो गया माइनस का 4ab, 16 माइनस 36 क्या हो जाएगा माइनस का 20, है ना। प्लस माइनस माइनस, ये तो बेसिक माइनस माइनस कट गया, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4 तो आंसर आ जाएगा 5। देखो ए बी का आंसर आ गया 5, ए बी का आंसर 5 आ गया। कितना हलवा था, कितना हलवा था। बस अब तुम्हें ए बी मालूम पड़ गया। अब यार कोई भी एक इक्वेशन में कोई भी ए बी की इन्फॉर्मेशन डाल दो, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एक में, किसी भी एक में, किसी में भी एक में, ये दोनों ले लो, चलो उतना दूर क्यों जा रहे हो, ये ले लो दोनों में से कोई भी है, कोई भी है। भाई तुम्हें ए प्लस बी पता है, हाँ सर पता है। तुम्हें ए बी सर अभी पता किया है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। चलो ए प्लस बी कितना था 4 था ना, 6 था। देखो ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b इधर आके माइनस 2b हो गया था ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी मालूम है कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना आया 5 आया, ए बी कितना 5 आया ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 36 में 10 चला जाएगा तो आ जाएगा 26। हलवा था, हलवा था भाई, ये हलवा था, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आइडेंटिटीज़ और एक्सपेंशन में आते हैं, तो इसको एक करने का तरीका है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि यार ए माइनस बी ए प्लस बी के आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो तुम्हारी लिंक ये नहीं है, मैथ को करने का एक पहले सोचने का तरीका मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन। तुम्हें कम से कम इन्फॉर्मेशन से ये पता चला यार ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर उससे रिलेटेड है। तुमने फॉरन आइडेंटिटी मार ली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। फिर तुमने डेटा को आइडेंटिटी से मैच कराया, तुमने मैच कराया कि ए प्लस बी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाँ गिवन है। ये पहले मैं तरीका बता चुका हूँ, ए प्लस बी को एक मानना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक वेरिएबल मानना है, ए बी को एक वेरिएबल मानना है। तो ए प्लस बी गिवन इन्फॉर्म, हाँ गिवन है, तुम खुश हो गए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, नहीं पूछा गया, ओहो। फिर ए बी गिवन है, नहीं पूछा गया, तुम्हें दो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तुम नहीं कर सकते हो ये नहीं, तो ठीक है। फिर हमने और दिमाग लगाया, ए माइनस बी भी यार कहीं ना कहीं से टहल रहा है, ए माइनस बी भी टहल रहा है, चलो अच्छा इसकी भी आइडेंटिटी मारेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मारा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक ग्रुप वाली कहानी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक ग्रुप मानो, इसको एक मानो, ये एक क्लैरिटी है क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो ए माइनस बी गिवन है, हाँ गिवन है, तुम खुश हो गए, चलो यार ए माइनस बी तो तुम्हारा गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है क्या, नहीं,
ये तो पता करना है। ए बी गिवन है नहीं, ये पता, यानी यहाँ पर भी फंस गए आकर, यहाँ पर भी फंस गए। मतलब इसमें भी तुम्हें दो इन्फॉर्मेशन नहीं पता, इसमें भी तुम्हें दो इन्फॉर्मेशन नहीं पता, नहीं कर सकते वैसे, ये सॉल्व नहीं होगा। अब मालूम है जब तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो, दो इक्वेशन हो, दो तुम्हारे पास इक्वेशन हो, अगर तुम्हें दोनों की सेम इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मतलब ए प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेकंड में भी है, ए बी यहाँ पर भी, ए बी यहाँ पर भी, यानी दो इन्फॉर्मेशन दोनों की सेम वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये हमें सेम लगा कि यार यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस, ये तो सेम है दोनों में एग्जैक्टली, तो इन दोनों को उठा के इधर लेकर आ गए और इक्वेट करा लिया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab इधर आके माइनस 2ab हो गया। फिर सेकेंड वाले में भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2b आके प्लस 2ab, यानी वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल, तो ये दोनों अदर साइड को इक्वल दिखा दिया, ये दोनों का आमने सामना करा दिया, ये तो आपस में ख़त्म हो गए, ये दोनों का आमना सामना करा दिया। बस इस पूरी इन्फॉर्मेशन में, इस पूरी इक्वेशन तुम्हें क्या नहीं मालूम है, सिर्फ और सिर्फ हमें ए बी नहीं पता है, बाकी हमें सारी चीज़ें सर पता है। ए प्लस बी की इन्फॉर्मेशन 6 दिया था, 6 का स्क्वायर, ए माइनस बी डेटा 4 का स्क्वायर, और इधर ए बी, इधर ए बी सेम ही है ना। वो मत सोचना सर यहाँ पे दो चीज़ें नहीं मालूम है, ऐसा मत सोचना, ये सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, ए बी को वन साइड ले लोगे, नंबर को अदर साइड, एक जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन वैसे सॉल्व करते हैं, ए बी का आंसर 5 आ गया। अब इस दो इन्फॉर्मेशन में या ये दो इनपुट किसी में भी ए बी की वैल्यू डालो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। बात समझ में आ गई, ये तो इसकी कहानी है, ठीक है।